साइंस थी वो 1912 से पहले वो ये थी कि हमारी बॉडी में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें हमारी बॉडी चलती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ओके 3 चीजें। 1912 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सी फंग, ओके सी फॉर कैट, सी फंग। उन्होंने ये चीज बताया लोगों को, उन्होंने खोज की कि नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं बॉडी में, ए बी सी, और जो है मतलब तमाम मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये होते हैं, इससे हमारी बॉडी चलती है। हाँ जी। तो उस पर मेहनत हुई, इस पर मेहनत हुई लगातार। वो मेहनत हुई लगभग 1912 से लेके 1973 तक, उस पर मेहनत हुई। 1973 में पहला मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लॉन्च हुआ। जिस कंपनी ने लॉन्च किया उसका नाम था मेगा फूड। ओके ठीक है, उसका नाम था मेगा फूड, उसने लॉन्च किया पहला मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। ठीक है, ओके उसके बाद आज तक उसी ढर्रे पे सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, और क्या किया है कि उन्होंने क्या किया कि हाँ अब जो है खाने में न्यूट्रिशन कम है तो उसका डोज बढ़ा दिया है। ठीक है, तो डोज बढ़ा दिया, बट डोज बढ़ाने से नहीं होता है। उस वक्त हमारा लाइफ स्टाइल अलग था। ठीक है, उस वक्त हमारे बेडरूम का एटमॉस्फेयर अलग था। आज हमारे बेडरूम का भी जो है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर है, एसी लगा हुआ है। ठीक है, हमारी गाड़ी जहां हम बैठते हैं वहां का जो है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर है। जो हम अपने पानी पीते हैं ना उसको भी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर देते हैं, फ्री। वो भी है। जो और फ्रूट खाते हैं वो भी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर दिया जाता है उसको। आज वो पैदा हुआ तो बिना सीजन के वो हमको मिल रहा है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर देके तो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। इससे हमारी तो इच्छा को तृप्ति मिल जाती है, हमारी इच्छा, हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बट हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, खाने का मजा ले रहे हैं बस। हमारे सेल्स बेचारे जो काम कर रहे हैं जो है बॉडी में, एंडोथेलियल सेल, स्किन सेल, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, जो है इम्यून सेल, जो है ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, मसल सेल, ये सारे सेल्स जो काम कर रहे हैं इनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए ना सर। बराबर। तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो खाली तो जो एमवे का भी जो है, जो भी न्यूट्रीलाइट जो बना रही है वो भी तो पुराने ही ढर्रे पे चली आ रही है। उसमें कौन सा जो है उसके प्रोडक्ट में कोई साइंस थोड़ी छुपी हुई है। बट उसाना का जो प्रोडक्ट है वो अलग क्यों है? तो एक कंपनी एक प्रोडक्ट लेके लॉन्च होती है। आप सोचिए 1992 में एक प्रोडक्ट लेके लॉन्च हुई। अब उसको लोगों ने कैसे किया कि वो जिस कंट्री में गई कहीं फ्लॉप नहीं हुई। ठीक है, तो असल जो देखिए सर, प्लान में नहीं होता है, प्लान नहीं होता, हर कंपनी आप प्लान लेके आ रही है। असल में कंपनी का प्रोडक्ट मेन होता है सर। आपने कस्टमर बना लिया और कस्टमर को लग गया नहीं यार हम तो अब तक बेवकूफ बन रहे थे, ये तो हमारी जरूरत नहीं है असल में। करेक्ट, हमारी जो जरूरत है वो तो असल में नहीं है। बराबर। तो उस हिसाब से जो है मतलब हमारी जरूरत जो है मतलब उस हिसाब से जो इसका प्रोडक्ट है वो सेलुलर बेस है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आपके जो है सेल को जो है एक तरीके से एजुकेट करना हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल देंगे हम, अगर आपका वक्त हो तो 2 मिनट लगेगा। जैसे हमें जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी के का जो इम्यून सेल होता है, एक इम्यूनिटी सेल होता है जिसको इनर सेल बोलते हैं, हमारी बॉडी में होता है। हाँ जी, ठीक है, ये हमको पैदाइश से मिलता है माँ बाप से। हाँ जी। और दूसरा जो सेल्स होता है वो एक्वायर्ड सेल होता है। ठीक है, एक्वायर्ड सेल क्या होता है? एक्वायर्ड सेल को हम दुनिया यहाँ पैदा होने के बाद बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वाले सेल्स जो है वो एक सैनिक की तरह होते हैं, वो एक मिलिट्री होती है। उसको हम एजुकेट करते हैं। उसको क्या एजुकेट करते हैं एक्वायर्ड सेल को? हम उसको एक वैक्सीन देते हैं हेपेटाइटिस बी की, और उसको ये बताते हैं कि देखो हेपेटाइटिस बी जो ये हेपेटाइटिस बी की ये जो क्या बोलते हैं माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स यानी कि आपके जो जर्म्स वगैरह होते हैं, जो पैरासाइट वगैरह होते हैं और ये सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो ये जो है हम ये एक माइक्रोब्स हैं, तो इनसे पहचान करवाते हैं उस सेल को, उनसे तुमको बच के रहना है। फिर हेपेटाइटिस बी का लगता है, पोलियो का लगता है कि ये भी एक एटमॉस्फेयर में है, ये इनसे जो है आप एजुकेट करवाना। तो वो पूरी एजुकेट हो जाते हैं, जिसको हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन लग जाती है। या देखिए अभी बीच में कोरोना आ गया, एक नई तरीके की बीमारी, उसकी वैक्सीन बनी, तो वो हमारे एक्वायर्ड सेल को बताया गया कि देखो ये जो है आपको ये जो है ये ऐसा एक वायरस है इन्वायरमेंट में जो अटैक करेगा, तो उससे वो हमारी मिलिट्री अलर्ट हो गई बॉडी की, जिसको एक्वायर्ड सेल हमारे अलर्ट हो गए, उसको आपने पूरी एजुकेशन दे दी। ठीक है,
बट किसी किसी को उसके बाद भी कोरोना हुआ, इसका मतलब जिसका इनर सेल वीक होगा उसका एक्वायर्ड सेल भी जल्दी से किसी चीज को एजुकेट नहीं कर पाएगा। आप 10 लोग को क्लास में बातें बताओ, किसी चीज को टॉपिक को समझाओ तो 8 को ही समझ में आएगा, 2 को नहीं समझ में आएगा। बराबर। ऐसे वो होता है। तो उसके लिए हमारा जो C100 प्रिफेनॉल C100 है ना, इनर सेल को करने के लिए वो उस पर काम करता है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ सर कि अपनी कंपनी में जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे सेल्स को एजुकेट करते हैं कि ये बंदा जो है जिसकी बॉडी में हम है, ये जो है ये कब क्या खा ले, किस एटमॉस्फेयर में रहे, कहाँ रहे, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। बराबर। हमें अपनी हिफाजत स्वयं करनी है। ठीक है, आपके सेल्स को एक तरीके से एक्टिवेट कर देना, एजुकेट कर देना। करेक्ट सर, करेक्ट। ये टेक्नोलॉजी, इसी को इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमें तो यही तो बताना है, तभी हम सबसे अलग हैं। अदरवाइज तो चाहे न्यूट्रीलाइट हो गई या आपकी जितनी भी कंपनियां बना रही मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, वो सारे के साथ एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। ठीक है, 50 साल का हमारा लाइफ स्टाइल, आज का लाइफ स्टाइल अलग है। ठीक है, तो आज का तो आर्टिफिशियल चीजें हम खा रहे हैं, चाउमीन हो गया, ये हो गया, वो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, गाड़ी में एसी, ठीक है, बेडरूम में एसी, तो एटमॉस्फेयर तो अलग हो गया ना। ये उस पर काम करती है। सेलुलर बीमारियां देखिए, हार्ट, डायबिटीज, ये है। तो हमारे सेल को मजबूत करना है ना, हमारे सेल को एजुकेट करना है, तो ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। आज हर जगह देखिए, आप अपने घर में देखिए, किसी ना किसी को ब्रेन स्ट्रोक या अगर ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज हो गया, ब्लड सर्कुलेशन वाली बीमारियां, ठीक है, डायबिटीज हो गया और ये हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो ये और हार्ट अटैक, ठीक है, ये अगर उनको बीमारियां हो रही तो वो हेल्दी कहाँ है बताइए आप। बराबर। और अच्छा, ये हम जब ये अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर के नीचे जैसे सेलुलर लिखा होता है, तो जैसे MD और ब्रैकेट, जैसे MD होता है, MBBS MD, और ब्रैकेट में लिखा होता है सेलुलर हार्ट। ओके, ये सेलुलर का बोले तो वही है कि ये हार्ट से रिलेटेड है क्या ये? सर सेलुलर मतलब हार्ट भी तो पूरी बॉडी तो हर ऑर्गन सेल से बना हुआ है। ओके, जितने भी ऑर्गन है सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है सर, जैसे स्किन सेल अलग हो गया हमारी बॉडी में, स्किन सेल अलग हो गया। ठीक है, उसको जो है मसिल सेल से कोई मतलब नहीं, मसिल सेल अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद बोन, उसके नीचे बोन है, बोन सेल अलग हो गया, फैट सेल अलग हो गया। 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제